अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के शोबे में दाखिला लेने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, इसमें कितनी फ़ीस आपकी खर्च हो सकती है, इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश मीडियम ऑफ टीचिंग को फ़ॉलो करती हैं, आइल्स का स्कोर क्या चाहिए, स्कॉलरशिप्स कितनी तादाद में अवेलेबल हैं और साथ-साथ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ और दीगर मामलात जो हैं ऐसी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम के हवाले से वो क्या हैं, उनके ऊपर आज तफ़सील से डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कीजिए, सोशल मीडिया पेजेज़ को भी आप फ़ॉलो कीजिएगा और साथ-साथ आज के प्रोग्राम में हम एक अनाउंसमेंट ये भी करने वाले हैं कि मेरी वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट करने वाले जो दोस्त होंगे, उनके लिए कुरानंदाज़ी में हम ऑफ़र कर रहे हैं उनको कि जो दोस्त हमसे अपनी इटालियन या कैनेडियन स्टाइल में सीवी बनवाना चाहते हैं, तो हमसे राब्ता करें। कुरानंदाज़ी में उन दोस्तों के नाम सेलेक्ट किए जाएँगे जो हम इस वीडियो के तवज्जुद से कमेंट सेक्शन में हिस्सा डालेंगे अपना और उसके बाद उनसे हम राब्ता करके उनको सीवी बनाने में मदद फ़राहम करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज के प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इटली कहाँ पर वाक़ है और इटली का छोटा-सा तारुफ़ देखते हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले का तरीका क्या है मास्टर सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इटली जनूबी यूरोप में वाक़ एक छोटा-सा मुल्क है जो अपने भरपूर दिलकश मनाज़िर, मुतहरिक सकाफ़त और शानदार मनाज़िर के हवाले से बहुत मशहूर है। रोम के मशहूर क़दीम खंडरात, फ्लोरेंस के फ़नकाराना शाहकार, वीनिस की रोमानवी नहरें और जदीद तालीम से आरास्ता करने वाली बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ सभी आपको इस रूह परवर मनाज़िर के हामिल मुल्क में मिलेंगी। यही वो चीज़ें हैं जो दुनिया भर से सयाहों और तलबा को इटली की तरफ खींचती हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पकवानों की डिशें दुनिया भर में मकबूल हो चुकी हैं और आज के दौर में शायद ही कोई पाकिस्तान में घर हो जहाँ पिज़्ज़ा ना खाया जाता हो, पास्ता ना खाया जाता हो, लज़ानिया वगैरह ना खाया जाता हो। ख़ुसूसन अगर पिज़्ज़ा की बात करें तो ये डिश बच्चों की महबूब ग़िज़ा समझी जाती है। इटली के दिलकश साहिल, एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले, खूबसूरत झीलें, ये वो दिलकश मनाज़िर हैं जो कि शायद ही कोई नज़रअंदाज़ कर पाए। तो आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई दोस्त एडमिशन लेना चाहते हैं मास्टर्स में, अपनी पूरी तालीम मुकम्मल पाकिस्तान से कर चुके हैं और मज़ीद तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, तो उनके लिए हम आपके लिए इस प्रोग्राम में डिटेल्स लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम उन चुनिंदा चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर टोटल 9 पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू कवर इन दिस वीडियो। उनमें क्या-क्या चीज़ें हैं, मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बना रखे हैं व्हिच विल डिस्कस विद पैसेज ऑफ टाइम। उनमें मैं आपको बताऊँगा कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए ड्यूरेशन क्या होता है, उसके साथ-साथ थीसिस कैसे तैयार किया जाता है, डिसर्टेशन का क्या तरीका होता है, उसमें इंटर्नशिप की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कामकाज अगर हम करना चाहें पार्ट टाइम तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। कौन से वो महीने हैं जिनमें इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट किया जाता है और ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। एडमिशन कॉल्स के हवाले से बात करेंगे कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ किस महीने में और कौन-कौन से दिनों में एडमिशन्स के लिए इनटेक का अनाउंसमेंट करती हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं कि वो कौन से सेट्स होंगे, कितने सेट्स बनाने होंगे और ये सेट कहाँ जाके जमा कराने होंगे, वो भी आज डिस्कस करेंगे। वो कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं, उनको तलाश कैसे किया जाता है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट कितना चाहिए होगा, ट्यूशन फ़ीस कितनी है और साथ-साथ पार्ट टाइम वर्क अगर हम करें तो उसके लिए कम अज़ कम और ज़्यादा से ज़्यादा उजरत कितनी मिलती है, जो हमारे लिए ये तय करना आसान हो जाता है कि आइदर वी कैन सर्वाइव इन इटालियन सोसाइटी बाय वर्किंग पार्ट टाइम और नॉट। तो पार्ट टाइम वर्क करने के बाद हम क्या वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, आज के इस प्रोग्राम में तफसील से देखते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ड्यूरेशन। नाज़रीन, देयर आर प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ऐसी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दुनिया भर में 1 साल का मास्टर्स सपोर्ट करती हैं। बट कीपिंग इन व्यू ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तालीम का अगर माहौल देखेंगे तो कई ऐसे तालीमी इदारे हैं जिनके आलमी रैंकिंग में शायद नंबर भी नहीं है और उनके जो कारकर्दगी है वो भी शायद अप टू द मार्क ना हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिहाज से। तो ज़रूरी है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ 1 साल का भी मास्टर्स करवाती हैं और 2 साल का भी मास्टर्स करवाती हैं। सो प्लेंटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर 1 ईयर मास्टर्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो अक्सरियत है, वो 2 साल का मास्टर्स ऑफर करती है। चाहे फिर आप फ़िनलैंड की बात करें या किसी और यूरोपियन मुल्क की बात करें या इवन जो हम आज इटली की बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी 2 साल का मास्टर्स ऑफर किया जाता है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं।
और अगर हम बात करें क्रेडिट आवर्स की, तो 2 साल में अगर तालीम का निज़ाम उनका ऐसा बना हुआ है कि 2 साल के मास्टर्स के अंदर पर ईयर 60 क्रेडिट आवर्स को फॉलो किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कंप्लीट 120 क्रेडिट आवर्स विदिन 2 ईयर्स टाइम। तो उनका जो मार्किंग निज़ाम है वो 0 से लेकर 30 तक काम करता है। जिस तरह से हम अगर पाकिस्तानी निज़ाम की बात करें तो 0 से लेकर 100 तक नंबर दिए जाते हैं। उसमें से फिर स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज़ को जाँचने के लिए नंबरिंग की जाती है कि किसी स्टूडेंट ने 100 में से 50 नंबर ले लिए, किसी ने 100 में से 70 नंबर ले लिए, 80 या 90 ले लिए या इवन 100 ले लिए। लेकिन इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में मार्किंग का निज़ाम 0 से लेकर 30 तक है और 18 नंबर आपको कम अज़ कम हासिल करना होते हैं। ये मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं इटली के अंदर, लॉरिया मैजिस्ट्राल, आपको स्क्रीन पर भी ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। लॉरिया मैजिस्ट्राल के अंदर दाखिला लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो कम अज़ कम एग्ज़ाम में 18 नंबर हासिल करें। तो ये थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी कि ये ड्यूरेशन क्या होती है और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आपको कितने अरसे में मास्टर्स कंप्लीट करना होता है। नाज़रीन, अब आते हैं बात कि जब आप 2 साल का प्रोग्राम दाखिला ले लिया आपने, सिलेक्ट हो गए उसके अंदर, और तो आपके लिए लाज़िम होता है कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर आप अपना थीसिस या डिसर्टेशन कंप्लीट करें। थीसिस की ख़ास बात ये होती है कि थीसिस में आपको रिसर्च करना होता है, जिसके लिए अमूमी तौर पर लोग कहते हैं कि 2 महीने की ज़रूरत होती है, 3 महीने की ज़रूरत होती है, लेकिन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एफिशिएंट यू आर। आप कितने एफिशिएंट हैं, आप अपनी रिसर्च कितने अरसे में मुकम्मल कर चुके हैं, कितने अरसे में मुकम्मल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्कान ये होता है कि यू हैव टू कंप्लीट योर रिसर्च एंड राइटिंग थीसिस विद इन 2 मंथ्स। आपने अपनी थीसिस को 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना होता है और एटलीस्ट 30 टू 40 पेजेस ऑफ डिसर्टेशन कंप्लीट करनी होती है। नाज़रीन, इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप करना बहुत आसान होता है, सिंस यू हैव कंप्लीटेड योर मास्टर्स बाय देन। अगर आपका दाखिला हो जाता है, 2 साल पूरे हो जाते हैं, तो आपने अपना मास्टर्स जब कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद इस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके दरवाजे पूरे यूरोप के लिए खुल जाते हैं। आप इटली से मास्टर्स करने के बाद जहाँ चाहें, चाहे फ़िनलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो या इवन अमेरिका हो, आप जहाँ चाहें अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। आपकी कारकर्दगी क्या रही अपने मास्टर्स के अंदर, इन केस इफ़ यू हैव बीन स्टूडियस स्टूडेंट, आप अगर शानदार कारकर्दगी के हामिल स्टूडेंट रहे, यकीनी तौर पर यूरोप के, पूरे यूरोप के, ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका तक के दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं और मज़ीद तालीम के लिए भी आपको बेहतरीन मौक़े मिल सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था इंटर्नशिप के हवाले से। अब आते हैं अगले हिस्से के ऊपर, जिसके इनटेक इन यूनिवर्सिटीज़ में, इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में कब स्टार्ट होता है। जनरली जैसे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो तालीमी साल अगस्त में शुरू होता है, इसी तरह इटली में तालीमी साल मास्टर्स का शुरू होता है सितंबर के अंदर। ये बेसिकली फॉल सेशन स्टार्ट होता है जो कि सितंबर से वो शुरू करते हैं एंड इट कंटिन्यूज़ टू रन टिल नेक्स्ट ईयर। अगर हम इस सितंबर में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं तो ज़रूरी है कि आपको अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो हर साल फरवरी से लेकर जून, जुलाई, अगस्त तक कंप्लीट करना होता है, ताकि आप सितंबर में दाखिले के अहल हो चुके हों और सितंबर में आप फ्लाई अवे करके इटली पहुँचें, जो आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी आपने, वहाँ पर पहुँच के आप तालीम स्टार्ट कर सकें, अपना सेशन स्टार्ट कर सकें। तो जनरली ये सेशन स्टार्ट होता है सितंबर के अंदर। मैं आपको अब नाम बताता चलूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इटली में बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनको बेहतरीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उनके नाम मैं आपको बताता चलूँ। पॉलिटेक्निको डी मिलानो, आल्मा मैटर स्टूडियम यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, सेपेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जॉन कैबट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें स्टूडेंट्स जो हैं वो हर साल दाखिला लेते हैं और ये बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार की जाती हैं। नाज़रीन, फरवरी में जो आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन के साथ-साथ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं कि आपको किस तरह की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, डिपेंडिंग ऑन द कैरियर यू हैव चूज़न। आपका अपना पहले का मास्टर्स जो पाकिस्तान से आपने किया हुआ है, वो किस शोबे में हुआ है और आप आगे चल के क्या पढ़ना चाहते हैं इटालियन यूनिवर्सिटी से, वो भी सिलेक्ट करना आपका काम होता है। जब ये चीज़ें फाइनलाइज़ हो जाती हैं, आप डॉक्यूमेंट्स आप अपनी तैयार कर चुके हैं, आपको लैंग्वेज कोर्सेज़ कर चुके हैं, लैंग्वेज सर्टिफिकेशन आपके पास मौजूद है, आपके डॉक्यूमेंट्स एचईसी से या मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से सर्टिफाई हो चुकी हैं, तो उसके बाद आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो आप यूनिवर्सिटीज़ सर्च करेंगे उनके पोर्टल के ऊपर जाकर आप एडमिशन के सेक्शन में जाते हैं। एडमिशन के सेक्शन में उनका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है जहाँ पर आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन उनको स्कैन्ड फॉर्मेट में अपलोड करके देनी होती हैं और उसका एक प्रिंट आउट भी लेना होता है।
नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एडमिशन प्रोसेस जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक मामूली सी मीगर फ़ीस रखी गई है जो कि 80 से $150 80 से 150 यूरो तक के करीब होती है, जो आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करनी होती है। हर यूनिवर्सिटी में, जितनी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे उतनी यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस आपने पे करने होते हैं। जब आपका एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा तो जुलाई के महीने में इटालियन यूनिवर्सिटीज़, वो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ जिनमें आपने अप्लाई किया था, वो आपको एक प्रोविजनल लेटर जारी करती हैं जिसे समरी लेटर कहा जाता है, और वो समरी लेटर ले जाकर आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में इटालियन एम्बेसी से रब्ता करते हैं। इटालियन एम्बेसी से रब्ता करने के बाद आपको वीज़ा जारी होता है। वीज़ा जारी होने के बाद आप यू हैव टू फ्लाई अवे टू इटालियन यूनिवर्सिटीज़ या इटालियन सिटी के अंदर आप जाते हैं, और इस तरह से करके फिर आपका सितंबर में सेशन स्टार्ट हो जाता है। नाज़रीन, अब आते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एडमिशन के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप ये ज़रूरी है कि अगर आप मास्टर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो आपके लिए 12 साल की तालीम के बाद 4 साल की तालीम का अरसा मुकम्मल हो चुका हो, यानी व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर इटालियन मास्टर्स यू शुड हैव कंप्लीटेड 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका CGPA, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, 2.5 तक हो या उससे ज़्यादा हो, इससे नीचे ना हो। या आप यूँ कह सकते हैं कि आपका जो परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन, तीसरी चीज़ जो चाहिए होती है वो आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। इन कंपैरिज़न के जैसे मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ब्लॉक्ड अकाउंट मांगा जाता है कि जिसमें आप इतना पैसा डलवा दें और वो इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट कीप 6080 यूरोज, यानी 19,19,000 कुछ रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो बैंक स्टेटमेंट की शक्ल में आपने पे करने होते हैं, दिखाने होते हैं। और ये अमाउंट उस वक्त तक आपके अकाउंट में होना चाहिए जब तक आपको वीज़ा नहीं मिल जाता, उससे पहले आपने नहीं निकालना। वीज़ा मिल जाने के बाद आप चाहें तो बेशक इसे अमाउंट को निकाल सकते हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि वो कौन सी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश मोड ऑफ टीचिंग को फॉलो करती हैं। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, जो ये आप स्क्रीन पर देखें, नीचे लिखी हुई है। इस वेबसाइट को अच्छे से रिसर्च कर लें, और ये बेहतरीन वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आप मालूम कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स पढ़ाए जाते हैं। ये बात याद रखें कि इस एडमिशन के लिए कहीं भी आइल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जारी कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं से अगर पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर यानी PACC या दूसरे कहीं सेंटर से अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज किए हुए तो वो भी काम आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस देता चलूँ कि व्हाइल यू आर रिसर्चिंग दिस वेबसाइट, आप जिस वक्त ये वेबसाइट को रिसर्च कर रहे हो उस वक्त अपनी पसंद की यूनिवर्सिटीज़, अपने कैरियर के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करते जाएं, शॉर्टलिस्ट करते जाएं, अलग पेपर पर लिखते जाएं, ताकि जिस वक्त आप एप्लीकेशन का तरीका स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन का अमल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास कोई किसी तरह का उभाम नहीं होगा और आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में ही एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर पाएंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे फॉलो करें। सबसे पहले तो आपने अपनी जो शॉर्टलिस्ट की हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको एक एक करके खोलते जाएं, हर वेबसाइट को विजिट करें, शॉर्टलिस्ट की हुई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में जाएं, वहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन को सिलेक्ट करने के बाद जो उनका फॉर्म आता है, ऑल यू हैव टू फिल अप द रिक्वायर्ड फॉर्म, जिसमें आपने अपना नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ साथ जो आपने यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज हासिल की हैं, स्कूल एजुकेशन हासिल किया है, उसके नंबर्स आपने लिखने पड़ेंगे, जिसमें सीट नंबर्स हो जाते हैं, हासिल करदा नंबर हो जाते हैं, टोटल नंबर्स हो जाते हैं, परसेंटेज हो जाता है। ऑल यू हैव टू फिल इन दैट इंफॉर्मेशन इन दैट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो चीज़ें फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट हासिल करना बेहद ज़रूरी है। तो अब ये देखेंगे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा, पासपोर्ट के 2 पेजेस आपके स्कैंड होने चाहिए आपके पास। उसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए। नंबर 3, आपके पास मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के पास सर्टिफिकेट्स, मार्क्स सर्टिफिकेट्स, ट्रांसक्रिप्ट्स ये होने चाहिए, जो अटेस्टेड हों HEC से भी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्टेड हों। अगर ज़रूरी समझें तो अपने ट्रांसक्रिप्ट्स का इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवा लें और वो भी अपलोड कर दें। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन डेवलप करने के लिए यू कैन गेट देम ट्रांसलेटेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल ट्रांसलेटर, और उनको ट्रांसलेशन करने के बाद, अटेस्ट करवाने के बाद, उनको वेरीफाई कराने के बाद
आप उनको भी अपलोड कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की भी ज़रूरत होगी, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको आपके प्रोफेसर्स दे सकते हैं जिनसे आपने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है, या फिर उन इंस्टीट्यूशन से भी आप रब्ता कर सकते हैं जहाँ से अगर आपने कोई डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज किया हो तो वो भी कारगर साबित हो सकता है। उसके अलावा आपको एक कवरिंग लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। कवरिंग लेटर बताएगा कि आप इस एडमिशन के लिए क्यों दिलचस्पी रखते हैं, आपके कैरियर एम्बिशंस क्या हैं, आप ये तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे, आपने तालीम कैसे स्टार्ट की, ये कवरिंग लेटर में आपने बताना होगा। उसके साथ साथ आपको जो मैंने फिनलैंड का जो प्रोग्राम, अगर आप ये आई मार्क देखेंगे तो फिनलैंड के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि यूरोपास स्टाइल में सीवी आपने बनानी होगी, तो यूरोपास स्टाइल की सीवी आपके पास बनी हुई होगी तो वो भी अपलोड करना होगी। साथ साथ आपको रेफरेंस लेटर्स भी अपलोड करने होंगे जो आपको आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स से बआसानी मिल जाएगा, वो रेकमेंड करेंगे कि व्हाई डू दे थिंक दैट यू आर अ सूटेबल कैंडिडेट टू सीक एडमिशन इन इटालियन यूनिवर्सिटी। तो ये दो रेफरेंस लेटर्स होंगे जो आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑनलाइन अपलोड करना होंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस वक्त आप अप्लाई करेंगे उस वक्त आपके पास पे करने के लिए एप्लीकेशन चार्जेस, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस पे करने के लिए आपके पास थोड़ी सी अमाउंट होनी चाहिए, रकम होनी चाहिए, जो कि 30 यूरो से लेकर 150 यूरो तक हो सकती है। कोई ज़्यादा रकम नहीं है। ऑल यू हैव टू जस्ट सबमिट दिस अमाउंट यूजिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये पेमेंट आपको लाजमी तौर पर करनी होगी, ताकि यूनिवर्सिटी आपकी संजीदगी का जायज़ा ले कि आप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए वाकई संजीदा हैं, और आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस इस बात को साबित करती है। 30 से 40 दिन वेट करने के बाद जब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है एंड यू आर सिलेक्टेड इनटू दैट यूनिवर्सिटी, तो होता यह है कि आपको एक प्री एनरोलमेंट लेटर दिया जाता है जिसका आपने जवाब देना होता है। उसके बाद आपको एक लेटर जारी किया जाता है जिसको समरी लेटर कहा जाता है, जिसको समरी लेटर को आप इस्तेमाल करते हुए आप इटालियन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इटालियन वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको वीएफएस ग्लोबल या फिर जेरीज एक्सप्रेस से रब्ता करना होगा। जेरीज एक्सप्रेस में आप अप्लाई करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपके बायोमेट्रिक्स होंगे और वगैरह वगैरह। जब आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा तो उसके बाद आपको सिट बैक एंड रिलैक्स करना है और आपको अपने वीज़ा लगे हुए पासपोर्ट का इंतज़ार करना है, जो जल्द ही आप तक पहुंच जाएगा। नाज़रीन, ये बात याद रखिएगा कि जब आप जेरीज एक्सप्रेस से रब्ता करेंगे तो आपके पास आपकी प्रिंटेड एप्लीकेशन होनी चाहिए। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरा किया था उसको प्रिंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे उनके डॉक्यूमेंट्स की भी कॉपी एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाइएगा, और पूरा सेट बनाकर जेरीज एक्सप्रेस में आपने अप्लाई करना होता है या वीएफएस ग्लोबल पर अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। नाज़रीन, अब बात करेंगे ट्यूशन फीस की। दाखिला तो हो गया, वीज़ा भी लग गया, अब फीस कितनी होगी? जनरली इटली दुनिया के ऐसे ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ पर कोई ट्यूशन फीस नहीं है। इटालियन यूनिवर्सिटी चार्ज ज़ीरो इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कोई आपको फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्शनल केसेस में चार्ज करती भी है तो उसकी फ़ीस 300 से लेकर 4000 यूरो से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप इस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो 10-12 लाख रुपए पाकिस्तानी से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर आप अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में भी तकरीबन 10-12 लाख रुपए खर्च हो ही जाते हैं बेहतर से बेहतर तालीम के हुसूल में। सो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी रकम नहीं है। ऑल यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट कि इटली इज़ अ कंट्री विच हैज़ नो ट्यूशन फीस। आपकी कोई ट्यूशन फीस खर्च नहीं होगी, तो आपने केयरफुली रिसर्च करके ऐसी ही यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना है जहाँ पर ट्यूशन फीस ज़ीरो हो। नाज़रीन, अब बात करेंगे स्कॉलरशिप की कि स्कॉलरशिप के हासिल करने का तरीका क्या है। एडमिशन हो गया, मुफ्त एडमिशन हो गया, वहाँ पर आप पहुँच गए। पहुँचने के बाद स्टिल यू वांट सर्टेन स्कॉलरशिप ताकि आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे कर सकें। सो यहाँ पर दो स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। एक ओपन मेरिट स्कॉलरशिप होती है इन केस इफ़ यू आर स्टूडियस स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, आपके नंबर बहुत ज़्यादा हैं, आपकी तालीमी कारकर्दगी बहुत ही शानदार रही है, तो आप ओपन मेरिट स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 10,000 यूरो तक रकम सालाना मिल सकती है। बट एक नीड बेस्ड अप्रोच भी है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको 6,500 यूरो तक की रकम सालाना मिल सकती है। इसके अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहाँ पहुँचने के बाद आप इसको अपने रीजन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी है उस रीजन का एजुकेशनल पोर्टल खोलकर आप इस तरह की स्कॉलरशिप के जो एप्लीकेशन पोर्टल्स होते हैं या एप्लीकेशन साइट्स होती हैं उनको एक्सेस करते हुए वहाँ पर अपनी डिटेल्स डाल के इस स्कॉलरशिप में कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की स्कॉलरशिप जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, यहाँ पर आपको 6,500 यूरो सालाना तक मिल सकते हैं।
नाज़रीन अब बात करेंगे कि पार्ट टाइम वर्क और अखराजात क्या हो सकते हैं। अगर आप बात करें कि अकोमोडेशन की तो माहाना खर्चा अकोमोडेशन का है 300 यूरो। 300 यूरो में आप कहीं भी घर में जहाँ चाहें आप रह सकते हैं, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो है वो 300 यूरो तक आ सकता है। और अगर बात करें खाने-पीने की और ट्रैवलिंग कॉस्ट की, तो 150 से 250 यूरो तक का ये खर्चा आपका हो जाता है। सो केयरफुली अगर अज़्यूम करें तो आपका खर्चा 500 यूरो माहाना हो सकता है। If you want to survive in Italy, then you have 500 euros in your pocket on monthly basis so that you may survive and sufficient yourself. इसके लिए अगर हम बात करें कि पार्ट टाइम वर्क का जो उजरत है उसकी क्या है, तो 7 यूरो तक कम अज़ कम दिए जाते हैं उजरत की मद में 7 यूरो पर आवर। और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर्क करना चाहें तो वो माहाना 650 यूरो तक कमा सकते हैं। सो रफली अगर हम बात करें कि अगर अगर माहाना खर्चा रहने सहने का, खाने पीने का, ट्रैवलिंग कॉस्ट 500 यूरो अगर आती है, तो आप पार्ट टाइम वर्क करके 650 यूरो तक कमा सकते हैं, जिसमें 500 यूरो आपके खर्च हो जाएंगे और 150 यूरो स्टिल यू कैन सेव एंड कीप इन योर पॉकेट। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। जाते जाते मैं आपको एक मरतबा फिर रिमाइंड करूंगा कि अगर किसी दोस्त को हमसे सीवी बनवाना हो तो वो कमेंट सेक्शन में हमें हमसे रब्ता करें। कमेंट सेक्शन में रब्ता कीजिए हमारे साथ। कुरानदाजी में अगर आपका नाम आ गया तो हम आपको सीवी ज़रूर बना के देंगे और दैट वुड बी यूरोपास स्टाइल सीवी, या अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कनाडा के सीवी के लिए भी आपकी मदद कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू कमेंट एंड अप्रिशिएट आवर वर्क। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।